जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज की बहुत सुंदर प्रश्न आए हुए हैं और इस वीडियो को आगे पूरा जरूर देखें। आइए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं। आज के कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है, श्राद्ध का भार पुत्र पर ही क्यों होता है? और दूसरा प्रश्न है कि ब्राह्मणों को भोजन कराना क्यों अनिवार्य है? तीसरा प्रश्न है, प्रातः हाथों के दर्शन क्यों करना चाहिए? चौथा प्रश्न है, किसी भी पूजा पाठ में संकल्प क्यों किया जाता है? पांचवा प्रश्न है, गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला क्यों धारण करना चाहिए? तो आज के यह 5 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिन्होंने प्रश्न किया उनको पहले तो धन्यवाद करते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों के उत्तरों पर दृष्टि डाल लेते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि श्राद्ध का भार पुत्र पर ही क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, जब कोई पुत्र जन्म लेता है तो पहली बात तो माँ 9 महीने गर्भ में रखती है और फिर जन्म होता है तो उसका लालन पालन किया जाता है। माँ लालन पालन करती है, पिता भी उसके भागीदारी होते हैं जो कि हर वस्तु को उपलब्ध कराने में और हर सेवा में। तो माता पिता दोनों का ही दायित्व सेवा में रहता है और जो कि माता पिता सेवा करते हैं, प्रत्येक अपनी संतान की सेवा करते हैं, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, प्रत्येक अपनी संतान के माता पिता सेवा करते हैं। तो अब जो हमारे ऊपर ये पहला भार हो जाता है। दूसरा भार है कि हमारे लिए माता पिता जो भी परिश्रम करके अपने जीवन पर्यंत परिश्रम करते हैं, तो हमारे लिए वह संपत्ति या कोई भी वस्तु हमारे लिए छोड़ कर के जाते हैं, तो वह हमारे ऊपर एक भार रहता है जो कि उनके परिश्रम से जो भी वस्तु है उसे हम प्रयोग में लेते हैं, तो ये भार रहता है। तीसरी बात ये होता है कि जब शमशान में अंत्येष्टि क्रिया होती है उस समय कपाल क्रिया की जाती है। तो उस समय पुत्र पिता के कपाल पे बांस मारता है। उस समय यह वचन दिए जाते हैं कि मैं अपने पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध करूँगा, पिता की मुक्ति के लिए अनेक पूजा पाठ आदि में कार्य करूँगा। ऐसा जो है वहाँ पे वचन दिया जाता है। तब वह बेटा का दायित्व हो जाता है कि माता पिता जो भी हैं उनके उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए उनके श्राद्ध तर्पण आदि करना उचित होता है। अब चौथी बात इसलिए है कि जो माता पिता हैं, हमारे पितृ हैं, दादा हैं, परदादा, जो भी हमारे पितृ होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध तर्पण या पूजा पाठ करना अनिवार्य होता है। देखिए, जिसके पितृ देवता प्रसन्नता पूर्वक अपनी संतान को आशीर्वाद दे के रखते हैं, यानी जिसके पितृ रक्षक होते हैं, उसके जीवन में कभी भी कोई बाधा नहीं आ सकती है। उसकी रक्षा करने के लिए उनके पितृ ही बहुत कुछ होते हैं। उसके घर पे चाहे कोई भी तंत्र मंत्र टोना टोटका कुछ भी करता रहे, लेकिन जिसके पितृ देवता यदि रक्षक हैं तो उस घर में किसी भी प्रकार की बाहरी बाधा प्रवेश नहीं कर सकती है। उस बाधा का सामना करने के लिए हमारे पितृ ही बहुत कुछ होते हैं। हमारे पितृ हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह कार्य करना अनिवार्य होता है। ठीक है, यह रीजन आपको बताए। लेकिन श्राद्ध भार नहीं होता है। यह श्राद्ध कोई भी होता है, पूजा पाठ करना, श्राद्ध करना, तर्पण करना, यह भार नहीं होता है। यह हमारे जीवन में आशीर्वाद होता है। हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के प्राप्त करने के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं। हमें इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिस पर पितरों का आशीर्वाद हो जाए तो चकाचक हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्राह्मणों को भोजन खिलाना क्यों अनिवार्य होता है। देखिए, ब्राह्मणों को भोजन खिलाना इसलिए अनिवार्य होता है कि पहली बात तो ब्राह्मण कहाँ से प्रकट हुए। जब भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया तब भगवान के मुखारविंद से ब्राह्मण देवताओं की उत्पत्ति हुई। यानी ब्राह्मण देवताओं को जो है, जो शरीर भगवान विष्णु के विराट स्वरूप से मुख से ब्राह्मण निकले, बाहु से क्षत्रिय और उदर से वैश्य, पैरों से शूद्र। इस प्रकार से जब भगवान कहते हैं
कि मेरा मुख ब्राह्मण है, मेरी भुजा क्षत्रिय है, मेरा उदर वैश्य है, मेरे चरण जो है शूद्र हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराना क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण का मुख, जो मेरा मुख ही ब्राह्मण है। तो यानी भगवान का जो मुख जो होता है वो ब्राह्मण के मुख मतलब ब्राह्मण के स्वरूप में होता है, जो कि ब्राह्मण को एक मंत्र है, वेद मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेदी मंत्र है, ब्राह्मणोस्य मुखमासी द्वाहुराजन्यः कृतः ओरोतादस्य यद्वैश्यः पदव्यां गुणशूद्रो अजायत। अर्थात ब्राह्मणोस्य मुखमासी, ब्राह्मण मेरा मुख है। इसलिए यहाँ पर यह भी भाव है कि भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए दो ही मुख्य साधन हैं, एक तो ब्राह्मण के मुख में आहा होने से और एक हवन में स्वाहा होने से। तो भगवान को प्रसन्नता के लिए हवन भी किया जाता है और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। क्योंकि देखिए आपको बताएं, ब्राह्मण देवता भूदेव माने जाते हैं, जो कि भू माने पृथ्वी, पृथ्वी के देवता होते हैं। क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। अर्थात जगत किसके अधीन है? देवताओं के। देवाधीनम जगत सर्वम, जगत किसके अधीन है? देवताओं के। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। मंत्राधीनाश्च देवता, यानी मंत्रों के अधीन देवता है। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। इसलिए कहते हैं तस्माद माने इसलिए ब्राह्मण देवता। ठीक है। अब और आपको बताएं कि गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है और भी अन्य पुराणों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों को तृप्ति होती है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि मुझे प्राप्ति के लिए यज्ञ करना जरूरी है और पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण भोजन कराना अनिवार्य है। तो इसलिए पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण भोजन कराने से पितरों को शीघ्र ही वह भोग स्वीकार होता है। ब्राह्मणों के मुख में प्रसाद जाता है, भोजन प्रसाद जाता है, तो वह शीघ्र ही पितरों को प्राप्त होता है। पितरों को भोजन कराने का जो लाभ, ब्राह्मण भोजन कराने से पितरों को तृप्ति हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण भोजन कराना अनिवार्य होता है। चलिए अब तीसरा प्रश्न है, प्रातः हाथों के दर्शन क्यों किए जाते? देखिए यह बहुत सुंदर प्रश्न है, जो कि पूर्व में पहले क्या होता था कि पहले प्रातः जब खड़े होते थे, जागते थे, तो अपने हाथों के दर्शन किया करते थे। हाथों के दर्शन करते, फिर पृथ्वी माता के पैर छूते थे। उसके बाद अपनी नित्य क्रिया जो है शौच आदि से निवृत्त होकर के धावन आदि क्रिया करते थे। परंतु आजकल तो हाथों के दर्शन कोई करे ही ना है और पृथ्वी के कोई इस पर पैर छुए ही ना है। लेकिन ऐसा कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हाथों के दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए और पृथ्वी माता के पैर छूना चाहिए। देखिए हाथों के दर्शन सबसे पहले क्यों करना चाहिए? क्योंकि हाथों के दर्शन करने से क्या होता है, यह हाथ होते हैं, इनसे ही हम अपने जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष यह कार्य अपने हाथों से ही करते हैं। यानी धर्म करना है या अर्थ करना है या फिर अपने मोक्ष के लिए कोई उपाय करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमारे हाथ ही सर्वोपरि होते हैं। तो हाथों को हम दर्शन करके यह ध्यान करते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यथात प्रभात माने सुबह ही सुबह मैं दर्शन कर माने हाथों के दर्शन करता हूँ। और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी यानी कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास दर्शन करता हूँ। कर मध्य सरस्वती यानी मध्य भाग में सरस्वती जी के दर्शन करता हूँ। और मूल भाग में गोविंद के दर्शन करता हूँ, जिससे कि हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, हमारे हे सरस्वती आप हमें सद्बुद्धि दें, हमारी दिनचर्या में कोई भी हमसे गलत कार्य न हो और हमारे जीवन में हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो। और लक्ष्मी जी से भी प्रार्थना करते हैं, माँ लक्ष्मी आप हमारे किसी भी कार्य में
सहयोग करें, हमारे कोई कार्य न बिगड़ पाए, उसमें आप अर्थ के रूप में हमें सहयोग करें। और गोविंद से दर्शन करके कहते हैं, हे प्रभु आप हमें गलत मार्ग पर न जाने दें और हमें अपने दिनचर्या में सही कार्य कराएं और आपकी शरणागति प्राप्त होने के लिए धर्म का कार्य कराएं। इसलिए हम अपने हाथों के दर्शन नित्य प्रति करना चाहिए, लेकिन आजकल हाथों के दर्शन तो कर ही ना है, सीधे मोबाइल के दर्शन करें और मोबाइल के दर्शन के बाद जो है फिर सीधे चाय के दर्शन करें, लेकिन आजकल कोई हाथों के दर्शन करे ही ना है। ठीक है, लेकिन प्रातः ही जैसे ही नींद खुलती है तुरंत अपने हाथों के ऐसे मलना चाहिए और हाथ मल करके ऐसे चेहरा पे लगाना चाहिए और फिर जो है अपने दर्शन करना चाहिए। दर्शन करके जो है तब उसके बाद बिस्तर से नीचे उतरे तो सबसे पहले पृथ्वी माता के पैर छूना चाहिए, जो कि पृथ्वी कौन है? माता है। माता के ऊपर अपन पैर रखते हैं, पहला अपराध हो जाता है, गंदगी फैलाते हैं, दूसरा अपराध हो जाता है, तीसरा अपराध है कि जाने अनजाने में अनेक जीव हत्याएं हो जाती हैं, मच्छर कीड़े चींटी चीटा आदि अनेक अपराध हो जाते हैं और धर्म अधर्म हो जाता है, जो कि यह सब अपराध बनते हैं, फिर भी पृथ्वी माता हमें दंड नहीं देती, हमें कोई पीड़ा नहीं पहुंचाती। इसलिए ऐसी सहनशील पृथ्वी माता हमें माफ़ करती चली जाती है, फिर भी हम पृथ्वी माता को प्रणाम नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं कि माँ पृथ्वी आपके ऊपर हम पैर रख रहे हैं, अनेक जो अपराध हो रहे हैं उनको क्षमा करना और हमारी दिनचर्या को निर्बल बनाए रखना। इस प्रकार से हम प्रणाम करने की विधि होती है। तो बहुत सुंदर प्रश्न किया। चलिए अब चौथे प्रश्न में दृष्टि डाल लेते हैं कि किसी भी पूजा पाठ में संकल्प क्यों किया जाता है। तो यह भी आपको बताते हैं कि किसी भी पूजा पाठ में संकल्प करने का विधान इसलिए है कि संकल्प क्या है? संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। जैसे कि अपना जो कोई प्लॉट होता है, प्लॉट लिया अपने और रह कहीं दूसरी जगह रहे, प्लॉट लेके कहीं डाल दिया और पड़ा है और अपने पास क्या है? केवल अपने पास सबूत है रजिस्ट्री वाला सबूत है और हम कहीं रह रहे हैं, प्लॉट कहीं पड़ा हुआ है। तो देखिए इसी प्रकार से जब हम कहीं भी रहें लेकिन संकल्प हमने किया है तो उसका महत्व हमें मिलेगा, उसका लाभ हमें मिलेगा, क्योंकि हमारा संकल्प का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन, यानी वह जिसके निमित्त हम संकल्प करते हैं वह हमारा भगवान की लिस्ट में नाम चढ़ जाता है। जैसे कि हम किसी को 100 रुपये दान कर रहे हैं और संकल्प कर दिया, तो वह हमने उस व्यक्ति जिसको हम दान किए हैं, जिसके लिए संकल्प किए हैं, उस व्यक्ति को दे दिया। उसके बाद हम मांग नहीं सकते, उससे ले नहीं सकते। अगर वो स्वेच्छा से तो अलग बात है, परंतु हम उससे ले नहीं सकते, चाहे राजी से चाहे गैर राजी से। यानी हमने जो संकल्प कर दिया वो हमारे द्वारा जाकर के उसके पास चला गया, उसको हम द्वारा मांगने के अधिकारी नहीं है। वह भगवान की लिस्ट में नाम चढ़ जाता है कि इन्होंने ये संकल्प करके यह वस्तु दान की है। तो संकल्प का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन। उसमें सब पूरी प्रक्रिया लिखी होती है, उसमें पूरी प्रक्रिया बोली जाती है, जो कि भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त एक देशांतर्गते और फलाने प्रदेशे और फलाने क्षेत्रे फलाने जनपदे, उस क्षेत्र में जनपद में और उस ग्राम में या शहर में या नगर में कॉलोनी में या फलाने स्थान में हम यह कार्य कर रहे हैं। तो वह कार्य भी संकल्प में बोला जाता है और किस निमित्त कर रहे हैं, किस लाभ के लिए कर रहे हैं वो भी कामना भी बोली जाती है, किस कामना हेतु बोल रहे हैं, और किस दिन किया जा रहा है ये भी बोला जाता है, और कौन कर रहा है ये भी नाम और गोत्र सहित बोला जाता है, इसका क्या लाभ मिलना चाहिए वो सब बोला जाता है। इसलिए जो संकल्प होता है वह पक्का रजिस्ट्रेशन होता है, वह विशेष महत्वपूर्ण होता है। चाहे कोई भी पूजा पाठ करते हैं, यदि सकाम भक्ति करते हैं तो उसमें तो निश्चित ही जरूरी होता है कि संकल्प करके ही पूजा पाठ करें या जाप करें या कोई हवन करें या फिर कोई दान करते हैं। तो मतलब जो दक्षिणा होती है, देखो दान और दक्षिणा में अंतर होता है, उसके विषय में आगे भविष्य में बताएंगे, परंतु जो दक्षिणा होती है उसको तो संकल्प करके ही देना चाहिए, और दान होता है उसे भी संकल्प करके देना चाहिए। लेकिन यह आपको बताएं कि अगर कोई संकल्प करके नहीं देता है, जैसे हमने किसी के यहाँ पूजा कराई और आपने हमको पूजा कराने के बदले बिना संकल्प किए वैसे ही हमको दक्षिणा दे दी, तो क्या होगा?
वह बिना संकल्प की हुई दक्षिणा होती है वो व्यवहारिक हो जाती है, लेकिन जो संकल्प करते हैं वो भगवान की लिस्ट में चढ़ जाती है। तो भगवान की लिस्ट में यदि नाम चढ़ाना है कि हमने ये पूजा पाठ या दान कुछ भी किया है तो भगवान की लिस्ट में चढ़ाना है तो संकल्प करना ही पड़ेगा, और केवल व्यवहारिक रूप से करना है तो संकल्प करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए हमें संकल्प करना विशेष अनिवार्य होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब 5वां प्रश्न है कि गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला क्यों धारण करते हैं। तो देखिए, तुलसी हो या रुद्राक्ष की माला हो, देखिए जो वैष्णव होते हैं, निम्बार्की होते हैं, वो तुलसी माला धारण करते हैं। जो स्मार्त संप्रदाय से होते हैं, जो दुर्गा जी के या फिर शंकर जी के उपासक होते हैं, वो रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। तो अब रुद्राक्ष हो चाहे तुलसी हो, कोई दोनों में से कोई भी माला यदि धारण करते हैं तो दोनों में का यही प्रभाव होता है कि हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो और हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो, हमारे अंदर सकारात्मक विचार प्रकट हों। और इसीलिए हमें तुलसी और रुद्राक्ष धारण करने से हमारे अंदर सकारात्मक विचार रहते हैं और सकारात्मक ऊर्जा रहती है और सकारात्मक कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी ना आए, नेगेटिव विचार ना आए, नेगेटिव कार्य ना हो। इसलिए यह धारण करने का इसका महत्व होता है, विशेष ही महत्व होता है, जो कि तुलसी और रुद्राक्ष की माला प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना चाहिए। तो आज के ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। जिन्होंने प्रश्न किए उनको पुनः धन्यवाद करते हैं, और जो भी इस आज प्रश्नोत्तर में जुड़े उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल पुनः ठीक फिर मिलते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।